हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है जब आप लोग बताएंगे। और देखिए, आज का जो टॉपिक है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। हमने इसके पहले इसका थ्योरी पढ़ा है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे होंगे वो जाकर के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमने वहाँ पढ़ा था फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n, मतलब फैक्टोरियल n में जो आभाज्य संख्या p दिया है उसका एक्सपोनेंट निकालना है। उसको हमने दो तरीके से पढ़ा था। एक तो लीजेंडर्स फॉर्मूले का यूज करके जो लीजेंडर फॉर्मूला है डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पढ़ा है और लीजेंडर फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है, हमने डेरिवेशन तो नहीं पढ़ा है लेकिन लीजेंडर फॉर्मूला के डेरिवेशन से ये एक्सपोनेंट कैसे निकालना है वो पढ़ लिया है। और दूसरा जो शॉर्ट ट्रिक्स है, हाईएस्ट पावर में कन्वर्ट करके हम एक्सपोनेंट कैसे निकालेंगे वो भी पढ़ा है। लेकिन हम दोनों फॉर्मूले इसलिए पढ़े हैं कि जब हम सवाल ये सब बनाएंगे इस टाइप के तो वहाँ पे दोनों ही फॉर्मूले एक साथ चलेंगे, तो दोनों ही तरीके मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने दोनों तरीके को पढ़ा है। अब यहाँ पे सवाल जो है ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100, मतलब फैक्टोरियल 100 के एंड पे जीरो की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप लोग, जीरो जो है, जीरो, 2 एंड 5। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 5 क्या है, वो भी एक प्राइम नंबर है, ठीक। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। और यहाँ पे यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो हमको देखिए दो मिल गया, एक तो फैसिलिटी फैक्टोरियल 100 दिया हुआ है और दूसरा हमने ये निकाल लिया कि जीरो, यदि इसमें देखना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं फैक्टोरियल 100 में, तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, 2 और 5 का टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है वो देख लेते हैं। देखिए सोल्यूशन करते हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फैक्टोरियल 100, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 100 इंटू 99, 98, 97 इंटू, ठीक है। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब देखिए फैक्टराइज तो कर लिया, लेकिन आपको इसको हाईएस्ट पावर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये पता करना कि 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा। ये जो है डायरेक्ट निकालना आपको मुश्किल होगा, ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक्सपोनेंट को फाइंड करना है, और फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, हमको इसको हाईएस्ट पावर के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो कुछ मानना पड़ेगा। तो हाईएस्ट पावर के टर्म में इसको लिख देते हैं। लेट फैक्टोरियल 100 इक्वल टू 2 to the power a into 3 to the power b into 5 to the power c into 7 to the power d into d। देखिए इसमें इसमें अंतर है क्या, नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको हाईएस्ट पावर के टर्म में लिखेंगे तो ए बी सी और डी के जगह पे आपको एक्सपोनेंट मिलेगा, तो हमको एक्सपोनेंट यहाँ पे निकालना है। अब देखिए 3 के बाद 4 नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि 4 को 2 के टर्म में लिख सकते हैं। 5 के बाद 6 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 6 को 3 और 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ओके, अब देखिए हमने लीजेंडर फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा है, तो वी नो डेट एक्सपोनेंट ऑफ k इन फैक्टोरियल n क्या था, n बाई p, ठीक।
सेकेंड टर्म क्या आया था, n बाई पी स्क्वायर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई पी क्यू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई पी टू द पावर 4। इसका हमने लिमिटेशन बताया था कि जहाँ पे 0 आएगा वहां से स्टॉप कर देंगे, आगे हम नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए हमको कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है, 2 और 5 का ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मैंने 3 और 7 लिखा है, 3 और 7, इसका एक्सपोनेंट निकालेंगे नहीं। क्यों? एक्सपोनेंट इसका निकालने से अपने को क्या कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो जिस काम को करने से कोई फायदा ना हो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि 0 नंबर ऑफ 0 कितना है, और 0 के लिए हमको क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। तो एक्सपोनेंट भी 2 और 5 का ही केवल यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे p के जगह पे क्या करेंगे, लेट p इक्वल टू 2। ओके, चलो p के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और n के जगह पे क्या है, 100 है, एंड n इक्वल टू 100। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100। ठीक, हम लोग को क्या निकालना है, 2 का एक्सपोनेंट 100 में निकालना है। तो जब ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 बाई 2 प्लस 100 बाई 2 स्क्वायर, 100 बाई 2 टू द पावर 6। देखिए जब 0 आएगा, जहां पे आपका डेसिमल के पहले 0 आएगा वहां पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, उसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इसका एक लिमिटेशन है। प्लस 100 बाई 2 टू द पावर 7। अब देखिए 2 टू द पावर 7 जो है, यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे जब 100 पे 2 टू द पावर 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ओके, ये अपना लास्ट पॉइंट। अब चलिए ये आएगा कितना, ये कितना हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50, ये 4 है 25। अब देखिए ये 100 बाई 12, तो जब 12 से 100 में डिवाइड देते हैं तो कितना आता है, 12.3। अब ये क्या हो गया, 100 बाई 16। तो जब 100 बाई 16 आएगा तो ये 8 था और ये 16 हो गया, तो 16 हो गया तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 6.25। अब यहाँ पे है 100 बाई 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 कितना आ जाएगा, 32। 2 टू द पावर कितना आता है, 32। तो ये हो जाएगा 3.12। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64। तो जब 100 में 64 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, वो 1.56। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 100 बाई 2 टू द पावर 7। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 64 से आप दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
128। तो 128 जैसे 100 है, 100 में 128, इससे आप डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो टर्म किसका आएगा, 0 का टर्म आएगा, मतलब डेसिमल में आएगा 0.78। तो यहाँ पे डेसिमल के पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0, मतलब हम उसके आगे अब नहीं बढ़ेंगे, तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 25 12.3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लेस देन एक्स, एक्स आपका 12.3 है, तो लेस देन एक्स, एक्स से छोटा इंटीजर 12, एक्स से छोटा इंटीजर है 6.25, तो 6.25 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा 6, 3.12 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा 3, 1.56 से छोटा इंटीजर 1, और 0.78 से छोटा जी। यहाँ तक आ गया। अब इस सबको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जब हम ऐड करते हैं तो इसका एडिशन क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देता है। ठीक है, टोटल एक्सपोनेंट देता है किसका, इस प्राइम नंबर का। तो यहाँ पे इस प्राइम नंबर 2 का एक्सपोनेंट जो है क्या आ जाएगा 97। आप जोड़िए, जोड़ के देखिएगा तो आपको 97 मिलेगा। और 2 का एक्सपोनेंट क्या माने हैं, ए माने हैं। ठीक है, यहाँ पे ए माने, तो ए आपका निकल गया। अब क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी के लिए 5 का एक्सपोनेंट अपने को निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का एक्सपोनेंट अपने को निकल गया। 2 का एक्सपोनेंट क्या निकल गया, ए बराबर 97, यानी 2 to the power 97 निकल गया। अब अपने को कंसंट्रेट करना है सी के लिए। तो क्या करेंगे, लेट p इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 100। जब 100 करेंगे तो हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 5 इन फैक्टोरियल 100। ठीक, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 to the power 3 क्या हो जाएगा 125, जो 100 से क्या है ज़्यादा है, 125 ग्रेटर देन 100। अब यहाँ से डिनोमिनेटर नोमिनेटर से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपका जो पॉइंट वैल्यू मिलेगा वो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है ये देखें। तो यहाँ पे टोटल एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 24। तो अब देखिए यहाँ पे 5 का एक्सपोनेंट क्या मिल गया 24, यानी ये सी का वैल्यू अपने को मिल गया। मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5, एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या हो गया 24। ठीक, इसलिए फैक्टोरियल 100 इक्वल टू 2 to the power a, यानी 2 to the power 97 गुने 3 to the power b गुने 5 to the power 24 इंटू 7 to the power d लिख देंगे। ऐसा हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरो निकालना है किसमें, एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 के एंड में जीरो निकालना है। तो जीरो के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, 2 और 5, ये दो टर्म चाहिए, और ये दोनों ही टर्म हमने निकाल लिया है। अब 2 मिल गया, 5 मिल गया। तो देखिए मैक्सिमम कौन सा है, 2 कितनी बार शामिल है इसमें, 97 टाइम्स तक। जब फैक्टोरियल n को फैक्टराइज करेंगे और हाईएस्ट पावर के टर्म में लिखेंगे, इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो उस समय 2 कितनी बार इसमें आएगा मल्टीप्लीकेशन में, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 में 2 कितनी बार आएगा,
97 टाइम्स तक मल्टीप्लीकेशन में आएगा। उसी प्रकार 5 कितनी बार तक आएगा? 24 टाइम्स तक आएगा। मतलब यदि 5 24 टाइम तक 5 आएगा तो उसका जब हम पेयर बनाएंगे तो कितना पेयर मिलेगा? 24 मिलेगा। तो 24 पेयर मिलेगा 2 का। जब हम पेयर बनाएंगे 2 5 2 5 तो ये 24 टाइम्स तक हमको मिलने वाला है। मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? 24। देखिए हमको फैक्टोरियल 100 मिल गया 2 टू द पावर 97 इंटू 3 टू द पावर b इंटू 5 टू द पावर 24 इंटू 7 टू द पावर d। यहाँ पे 297 टाइम्स तक आया है, 524 टाइम्स तक आया है। लेकिन जीरो के लिए हमको क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। तो जितना 5 होगा 2 को उतना ही टाइम्स तक ले सकते हैं। ठीक है क्यों? क्योंकि 2 to 97 टाइम तक है, लेकिन 5 क्या है? 24 टाइम्स तक ही है। तो 2 को भी हम 24 टाइम्स तक ही ले सकते हैं यदि जीरो बनाना है तो। क्यों? क्योंकि हम जीरो के लिए 2 और 5 का पेयर लेंगे। लिखेंगे फॉर नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 100। अब इसमें जीरो के नंबर के लिए हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। किसका? मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेगा 10 आएगा। 2 और 5 का पेयर हमको लेके चलना पड़ेगा। तो 2 और 5 का पेयर बनाएंगे। पेयर ऑफ 2 and 5 इज नेसेसरी। ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार शामिल है? यहाँ पे 5 टू द पावर 24। तो 24 का मतलब यह है कि फैक्टोरियल 100 में 5 कितनी बार आया है? 24 टाइम्स तक आया है। यहाँ पे नंबर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 इस कितना है? 24 है। इसमें 5 का संख्या कितना है? 24 है। मतलब हम पेयर जो है 2 और 5 का 24 ही बना सकते हैं। तो सो नंबर ऑफ पेयर किसका किसका? 2 और 5 का। नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 and 5 ये कितना हो जाएगा? 24। ओके। 2 और 5 का नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा? 24। क्यों? क्योंकि 100 में 5 कितनी टाइम्स है? 20 टाइम। और 2 जो है 97 टाइम्स है। तो 2 को कितना टाइम्स ले सकते हैं? मैक्सिमम 24 ही ले सकते हैं। तो अब आप ही बताइए कि 2 और 5 से जो हम पेयर बन रहा है वो कितना है? 24 है। तो जब पेयर 24 है तो नंबर ऑफ जीरो कितना आना चाहिए भैया? 24। ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए नंबर ऑफ जीरो at the end of फैक्टोरियल 100 कितना हो जाएगा? 24। ये अपना आंसर हो गया कि इसमें कितना जीरो होगा? 24 जीरो होगा। और इसमें 5 जो है 24 टाइम्स तक आएगा। 2 जो है 2 का टर्म 97 टाइम्स तक आएगा। मतलब 297 टाइम्स तक इसमें आने वाला है। तो चलिए आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और लाइक एंड शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।